उस राजा ने कहा कि निश्चित ही तुम अपनी शर्त बताओ। उस भिखारी ने कहा, क्या मुझे पूरा आश्वासन दिया जा सकता है कि मेरा जो भिक्षा पात्र है वो पूरा भर दिया जाए? मुझे खाली हाथ वापस तो नहीं जाना होगा, क्योंकि मैं खाली पात्र लिए हुए वापस नहीं जाता हूं। इसलिए अभी बता दो, क्या तुम मेरे भिक्षा पात्र को भर सकोगे? यहाँ पधारे हुए सभी भक्तगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले उस ध्यान के देवता, जहां से ध्यान शुरू होता है, जहां से जीवन का सूत्र शुरू होता है, उस महान प्रकांड ऊर्जा को, भगवान महादेव को सत सत नमन है, बारंबार नमन है। और भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सदा ही आप पर कृपा बनी रहे, सदा ही आप खुशहाल रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन में उन्नति करें और सदा ही ऐसे ही हम सभी पर कृपा बरसती रहे। उन महान भैरव भगवान को बारंबार प्रणाम। मनुष्य का जीवन अशांति की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मनुष्य रोज रोज और अशांति में डूबता हुआ जा रहा है। इसका कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितने इलाज थे हमने सब आजमा लिए। उनसे अभी तक कोई भी मनुष्य शांति को उपलब्ध नहीं हो सका है। तो क्या वो सारे रास्ते गलत हैं? निश्चित ही नहीं। गलत होने का कोई कारण भी नहीं, क्योंकि उन्हीं रास्तों से कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी रमन, कभी नीम करौली बाबा, ये सभी उसी रास्ते से उस सत्य को उपलब्ध किए थे। और भी सदा ही इस धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन महान विभूतियों के बगैर जमीन सूनी हो गई हो। यहां सदा से ही ऐसी महान आत्माएं मौजूद है, लेकिन फिर भी आदमी का जीवन अशांति की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जिनको हम औषधि समझ रहे हैं, वो कभी बीमारी से ज्यादा औषधि भी खतरनाक हो जाती है। अगर बीमारी का ठीक ठीक हमें पता ना हो, तो जिस औषधि को हम उपयोग कर रहे हैं वो भी उससे भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित होती है, और हुई भी है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे। क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण जो मुझे समझ आया है, जो मेरी दृष्टि में है, वो है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, अतिरिक्त होने की चाह। उस महत्वाकांक्षा का ज्वर मनुष्यों को हृदय तक घर कर गया।
अब हम चाहे कितनी भी औषधि लगाएं, वो ज्वर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई संभावना भी है। तो फिर क्या किया जाए? क्या इस बीमारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्योंकि बहुत सारी औषधि तो काम नहीं आई है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? निश्चित ही किया जा सकता है और परिणाम सुनिश्चित है। उसकी मैं आगे आपसे बात करूंगा। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये हमारे मस्तिष्क को क्यों पकड़ गई है? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मैं महत्वाकांक्षा, एम्बिशन के संबंध में कुछ बातें करूं। एक सुबह ही सुबह एक सम्राट के द्वार पर भीड़ लगना शुरू हुई। भीड़ सुबह से लगना शुरू हुई और शाम तक लगती ही रही। वह पूरा राज करीब करीब इकट्ठा हो गया। ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहीं थी, लेकिन जो वहां आया फिर वहां से नहीं गया। पता चला कि सुबह ही सुबह एक सम्राट के द्वार पर एक भिखारी ने राजा के सामने अपना भिक्षा पात्र कर दिया और उस भिखारी ने कहा कि इससे पहले कि तुम मुझे भीख दो, मेरी शर्त मालूम है ना? मैं बिना शर्त भिक्षा नहीं लेता। उस राजा ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई भिखारी भी शर्त के साथ भिक्षा लेता हो। देने वाले की शर्त हो भी सकती है, लेने वाला शर्त कैसे रख सकता है? ये अनोखी घटना वहां पर घटी। उस राजा ने कहा कि निश्चित ही, तुम अपनी शर्त बताओ। उस भिखारी ने कहा, क्या मुझे पूरा आश्वासन दिया जा सकता है कि मेरा जो भिक्षा पात्र है वो पूरा भर दिया जाए? मुझे खाली हाथ वापस तो नहीं जाना होगा, क्योंकि मैं खाली पात्र लिए हुए वापस नहीं जाता हूं। इसलिए अभी बता दो, क्या तुम मेरे भिक्षा पात्र को भर सकोगे? वरना कोई भी समस्या नहीं है, मैं किसी और द्वार पर चला जाऊंगा। उस राजा ने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं से नहीं हारा, ये तो मामूली सा भिखारी है, क्या इसके पात्र को भी नहीं भर सकता? और सम्राट ने अपने वजीर को आवाज दी, उससे कहा कि अब इसके भिक्षा पात्र को मामूली दानों से नहीं, स्वर्ण अशर्फियों से भर दिया जाए। वजीर गया, अपने सोना चांदी जो भी राजा के महल में हो सकता था वो सब ले आया और भिखारी के भिक्षा पात्र में डाला। राजा को भूल पता चल गई कि बड़ी भारी भूल हो गई। उसके भिक्षा पात्र में असरफियों का जाना और भिक्षा पात्र खाली का खाली, जैसे उसमें कुछ डाला ही ना हो। फिर असरफियों का लाया जाना, सोने का लाया जाना और उसके भिक्षा पात्र में डाला जाना और भिक्षा पात्र खाली का खाली। सुबह से शाम हो गई, इसलिए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। शाम तक सम्राट के सारे खजाने खाली हो गए। वो सम्राट तो कम, भिखारी हो गया, पूरा खजाने उसके खाली हो गए।
और सम्राट ने उस भिखारी के पैर पकड़े और कहा कि जाने से पहले एक चीज मुझे बताते जाओ, इस पात्र में कौन से मंत्र से सिद्ध किया गया है, कौन सी तपस्या से इसको सिद्धि की है, इसकी किस जादू से निर्माण हुआ है इस पात्र का। मेरे खजाने खाली हो गए लेकिन ये पात्र नहीं भरा गया। उस भिखारी ने कहा कि इसका ऐसा कोई राज भी नहीं है, न मैंने इसे किसी जादू से बनाया है, न मैंने इसको किसी मंत्रों से सिद्ध किया है। मैं एक शमशान के बाहर से निकलता था, उस शमशान मुर्दे आदमी की खोपड़ी मुझे दिखाई पड़ी, मैंने उसका भिक्षा पात्र बना लिया। मैं खुद हैरान हूं, ये भरता नहीं। पता नहीं फिर क्या हुआ, लेकिन मन का, मानव के मस्तिष्क का स्वभाव यही है कि वो भरता नहीं। हम लाख कोशिश कर, भरता नहीं। तो मन की एक शर्त है, मनुष्य की खोपड़ी की एक शर्त है कि क्या तुम मुझे भर सकोगे, तो भरो। फिर हमारा जीवन एक पागल दौड़ने लगना शुरू होता है। बच्चे के झूले से शुरू होती है वो कहानी और शमशान तक चलती रहती है, मगर कभी भी कोई भी इस मन को भर नहीं सका है। उसी पागल दौड़ में पूरी मनुष्य जाति लगी हुई है। क्या हम खाली छोड़ने को राजी नहीं हो सकते हैं? अगर उसका स्वभाव है खाली रहना, तो उसको खाली क्यों नहीं रखा गया, उसको भरा क्यों जा रहा है? और भरने से भी वो भरता नहीं है, कभी कोई नहीं भर सका है। तुम जितना धन दो, जितने पद डालो, जितना मान सम्मान डालो, वो खाली का खाली, और वो एक ही आवाज लगाता है कि मुझे भरो। यहां से पकड़ती है हमें महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। यहां से वो ज्वर का हमारे शरीर में फैलना शुरू होता है, और ये हमारे पूरे जिंदगी की कहानी होगी। कोई भी आदमी जिस जगह पे है वहां नहीं रहना चाहता, उस जगह को उस सीढ़ी की तरह उपयोग करता है आगे जाने के लिए। अगर कोई किसी छोटे पद पर है तो उसे आगे ऊपर पद पर जाना है, वो रुका हुआ नहीं है, उसको उस काम से कोई संतुष्टि नहीं है। किसी के पास 10,000 रुपए है, उसको 1 लाख चाहिए, उसमें वो संतुष्ट नहीं है। किसी के पास थोड़ी जमीन है, उसको ज्यादा जमीन चाहिए, उतनी जमीन में खुश नहीं है। ये महत्वाकांक्षा का ज्वर हमारे प्राणों को खाए जा रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले दिन से बच्चा जब स्कूल जाता है, महत्वाकांक्षा का ज्वर वहीं से शुरू होता है। पहले दिन से ही उस बच्चे को कहा जाएगा कि तुम प्रथम आने की कोशिश कर, देखो पीछे मत रह जा। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, भले ही वो साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई जारी है।
प्रथम आने की लड़ाई जारी, भले ही दोस्ती हो या कुछ भी हो, मगर अंतरतम में वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए। कोई भी यहाँ जहां पर है वहां नहीं रहना चाहता है। महत्वाकांक्षा का ज्वर हमें बहुत सी चीजें सिखाती है। अगर हम अपने जीवन को जरा खोजें तो हमें पता चले कि कारण उसके कि कहां से शुरू होता है, लेकिन हम कारण सदाबहार खोजते रहे हैं। इसीलिए यह शायद अभी तक हम इसकी मूल जड़ को नहीं पकड़ पाए, और इसका कोई भी कारण नहीं है कि 5010 साल तक उसकी जड़ को पकड़ा भी जाए, क्योंकि अब तो पागलपन और ही ज्यादा सवाल हो चुका है। अब दूसरों से कंपटीशन छोड़ो, अपने आप से कंपटीशन हो गया है। मनुष्य हर रोज अशांत होता जा रहा है। मैं अगर तुम्हें एक प्रयोग बताऊं तो शायद तुम करो और तुम पाओगे 15 दिन पूरे होते होते तुम महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते, उस ज्वर को खाली कर देना होगा। अगर तुम एक दिन से 15 दिन तक चलो कि जो है जैसा भी है, मैं जहां भी हूं बस खुश हूं, हैप्पी हूं, क्या तुम अपने हृदय से कह सकते हो? अगर तुम ये अपने हृदय से भर के कह सको तो जहां तुम हो वहां तुम्हें आनंद पैदा होने लगे। अगर हम ईमानदारी से जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जिस भी पद पर है, जितने भी पैसे तुम्हारे पास है, उन सभी का धन्यवाद कहो कि मैं इस लायक भी नहीं था और मुझे इस जगह पे तुमने पहुंचाया। तुम जहां भी हो, जिस भी हाल में, और मैं तुमसे कह देता हूं उसी दिन से चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटना शुरू हो जाए। उसका नाम ही चमत्कार। जो चीज हमारे जीवन को बदलती हो वही है चमत्कार, बाकी सब अंधविश्वास, बाकी सब पाखंड। जो चीज हमारे जीवन को बहुत ऊंचे आयाम तक पहुंचाती हो, कोई नई दिशा देती हो, हमारे जीवन को आनंद देती हो, हमारे जीवन को शांति देती हो, वही है चमत्कार, बाकी सब ढकोसले। कि तुम्हारे गले में ताबीज डाल देना और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, ये कई सालों से चला आ रहा है। एक की भी किस्मत नहीं चमक गई। अगर साधु महात्माओं के पास अगर हम जीवन का ज्ञान लेने जाते, उनसे उसकी खबर पूछने जाते, तो निश्चित ही है कि हमारे जीवन में चमत्कार घटित हो सकता था। मगर हमने पूछी भी उनसे तो क्षुद्र बातें, बहुत छोटी सी बातें। अगर हम जीवन को बदलने की अगर प्रक्रिया पूछते तो इसका कोई भी कारण नहीं था। हमारे पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा साधु सन्यासी, इसका कोई भी कारण नहीं था कि जिस देश में 1 करोड़ साधु महात्मा, इतनी महान आत्माएं विराजमान हो, उस देश के आदमी का जीवन इतना अशांत हो जाए
इसका कोई भी कारण नहीं है, आप साफ देख सकते हैं। क्या कमी रह गई है हमारे तपस्या में, हमारी पूजा में? कोई कमी है? मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ है मनुष्य जाति को? पिछले 3000 वर्षों में पूरी दुनिया में 15,000 युद्ध हुए। आपको मालूम? पिछले 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हुए हैं, यानी 5 युद्ध प्रति वर्ष चलते रहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। आदमी सदा लड़ता ही रहा है क्या? और खैर वो तो सब बड़े बड़े युद्ध हैं। हमारे घरों में 24 घंटे जिस कलह से हमारा जीवन गुजर रहा है, उसका तो कोई भी हिसाब नहीं है। पति पत्नी है, वो आपस में झगड़ रहे हैं, उनकी बनती नहीं। सास ससुर है, उनकी आपस में नहीं बनती है, वो अपने झगड़ रहे हैं। ऐसी तमाम बीमारियां हमारे यहां फैली हुई। ये तो 24 घंटे हमारे घरों में फैला हुआ है। फिर मनुष्य के जीवन में शांति क्यों नहीं उपलब्ध हो सकी? कौन से कारण रह गए हैं ऐसे जिन पे हमारी नजर नहीं पहुंची? हमने जिंदगी के हर एक पहलू को जांचा है, परखा है, वहां तक हमारी पहुंच है। तो ये कमियां क्यों नहीं दूर हो सकी? कमियां दूर हो सकती थी अगर हम उस विराट ऊर्जा से संबंधित हो सकते, उस परम पिता परमात्मा से संबंधित हो सकते, अगर नाता जोड़ सकते, तो निश्चित ही इसका कोई भी कारण नहीं था कि मनुष्य के जीवन से अशांति नहीं जा सकी। मैंने सुना है कि एक धनपति के घर पर हर रोज एक भिखारी भिक्षा मांगने आता था। करीब करीब धनपति के पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, सारे ऐशो आराम थे। जब भी वो भिखारी आता तो नाचता हुआ आता, गुनगुनाता हुआ आता, और उसके द्वार पर भिक्षा पात्र कर देता कि लाओ, कुछ हो भिक्षा तो डाल दो। वो धनपति भी हर रोज हैरान होता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना ही आनंदित है, फिर भी ये गुनगुनाता हुआ आता है। कौन से जीवन को इसने पा लिया है जो मैं इतना पास मेरे धन होने के बावजूद भी नहीं पा सका? इतनी बड़ी बंगली है, इतना बड़ा कोठा है, फिर भी मैं प्यासा का प्यासा हूं। मेरे जीवन में कभी संगीत पैदा नहीं हुआ। ये सभी धनपतियों की कहानी है। उनको रात को नींद भी नहीं आती। तुम तो सो जाते हो आराम से घोड़े बेच के, बेचारे करबटे बदलते रहते। ये जब तुम धनपति हो जाओगे तब तुम्हें मालूम होगा। उस धनपति ने उस भिखारी को भिक्षा दी और भिखारी चला। एक दिन धनपति के विचार आया कि मैं इसके पीछे जाता हूं, ये कहां रहता है, क्या करता है। तो भिखारी के पीछे वो धनपति चला गया। दूर एक पहाड़ी पे एक छोटी सी झोपड़ी,
झोपड़ी भी कहना उचित नहीं है, कुछ भी कह लो, कुछ भी नहीं था उस भिखारी के पास। दरवाजा कुंडी थे नहीं, जो भिक्षा में मिला था भिखारी चुपचाप बैठकर उसको खा रहा था। इतने भी धनपति आ गए। भिखारी तो चौंक गया कि इतना बड़ा साहब, इतना बड़ा धनपति मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया है। उसने कहा कि मालिक, आपको क्या जरूरत पड़ी? उस धनपति ने कहा कि भाई, ये सब ऊंच नीच का फेर बदल, इसको हटा और तू मुझे सीधी सीधी बात बता, तेरे पास देखने को यहां कुछ भी नहीं, फिर भी तू इतना आनंदित कैसे? भिखारी ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात, ये तो मैं तुम्हें वही बता देता। तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ, मैं सुबह जब आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहां तुम्हारा आना उचित नहीं है, लोग देख लेंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो धनपति चला गया। दूसरे दिन उस धनपति ने उस भिखारी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, इतने स्वादिष्ट पकवान बनवाए, क्योंकि अब कुछ लेना है उससे। आदमी का मन समझते, जहां कोई स्वार्थ जुड़ जाए वहां सेवा आ ही जाएगी। सेवा हृदय से पैदा हो तो कोई बात नहीं, जहां स्वार्थ है वहां तो दिखावा करना ही होगा। उस धनपति ने बहुत सुंदर पकवान बनवाए, उसका इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद वो भिखारी आया। भिखारी जब रास्ते में आ रहा था तो उसने उसके भिक्षा पात्र में, रास्ते में ही कंकड़ पत्थर उसने अपने भिक्षा पात्र में डाल दिए और रास्ता गाता गुनगुनाता धनपति के दरवाजे पे आया और उस भिखारी ने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया। उस धनपति ने जैसे ही देखा, उसने कहा कि पागल हो, ये कंकड़ पत्थर क्यों भर रखे थे? मैंने तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनवाया और तुम ये कंकड़ पत्थर भरकर बैठे हो, इसमें खाली करो इसको। उस भिखारी ने कहा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो डाल दो, मैं खा लूंगा, तुम तो फिक्र ही मत करो। तो धनपति ने कहा कि खाना गंदा हो जाएगा, तुम कैसे खाओगे? मैंने इतना स्वादिष्ट खाना बनवाया है तुम्हारे लिए, उसको धो लो। उस भिखारी ने अपने भिक्षा पात्र को धोला, कंकड़ पत्थर बाहर निकाले, उस धनपति ने भोजन दिया। भोजन लेते ही भिखारी चल पड़ा। उस धनपति ने कहा कि क्यों, भूल गए? कुछ बताने का वादा किया है तुमने, कुछ बताने वाले थे आज। उस भिखारी ने कहा कि बता तो दिया, समझे नहीं तुम? धनपति ने कहा कि गजब बात है, हद हो गई, तुमने कुछ कहा भी नहीं, मैंने कुछ सुना भी नहीं और तुम कह रहे हो कि मैंने बता दिया। क्या बताया तुमने? उस भिखारी की बात समझ लेने जैसी है। सत्य को जानने के लिए भारी भरकम चीजों की जरूरत नहीं है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान, जिन्होंने भी तुम्हें समझाया है कि बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत संस्कृत के कंठस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर तुम कबीरदास को देखो, फिर तुम पलटूदास को देखो,
रविदास को देखो, कबीरदास ने तो कहा है कागज मसी कभी छुआ नहीं, कागज भी कभी मैंने हाथ में छुआ नहीं है। सत्य को जानने के लिए एक शब्द काफी है, बहुत भारी भरकम चीजें नहीं चाहिए। उस क्षेत्र में उतरने के लिए बस चाहिए तो हमारा हृदय खुला हुआ होना चाहिए। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इनको तुम गुनो, सुनो मत। सुनने से कोई भी फायदा नहीं है, सुन तो हम बहुत वर्षों से रहे। अगर तुम प्रयोग कर सको तो करो, अगर तुम्हारे हृदय में वो प्यास है तो करो, शुरू करो यात्रा। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा भी है कि अगर तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, चल भी नहीं सकते तो तुम रेंगो, मगर बैठे मत रहो। किसी के भरोसे बैठे मत रहना कि तुम्हारे ऊपर कोई सत्य की वर्षा कर देगा और तुम नहा जाओ। हजारों सालें गुजर चुकी है, लाखों सालें गुजर भी जाएंगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षण करो, उतरो गहरे, तो तुम्हें मालूम होगा वो सत्य कहां है, वो परमात्मा कहां है। फिर तुम्हें इस जगत में चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा, उसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसको अपने अंतरतम में देख सके तो तुम्हें हर जगह वही दिखाई देगा। तुम हैरान हो जाओगे, उसके अलावा यहां कोई भी दर्शन करने वाला है नहीं। मूर्तिकारों से पूछो, वो कहते हैं कि हर एक पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है। अगर तुम शायरों से पूछो तो वो कहेंगे कि हर शब्द में शायरी छिपी है, हर शब्द में गीत छिपा है। ऐसे ही हमारे महान ग्रंथों में वो सत्य छिपा है, हमारी महान किताबों में, हमारी भगवत गीता, हमारी रामायण। उनको छोड़ के न जाने किन किन दिशाओं में तुम भटक गए। अगर तुम उनको भी जानते, समझते, इसका कोई भी कारण नहीं था कि तुम पा नहीं लेते उसको। उस भिखारी ने कहा कि मैंने बता तो दिया। दंपति ने कहा कि अभी मैंने सुना ही नहीं, क्या बताया तुमने। भिखारी कहने लगा कि जो मेरे पात्र में कंकड़ पत्थर थे, तुमने कहा इसको खाली करो, तभी अच्छा खाना डाला जा सकता है। तो मैं भी तो तुमसे यही कहता हूं, तुमने जो बेमतलब का अहंकार पाल रखा है कि तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, इतनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, इतनी धन दौलत है तुम्हारे पास, एक कचड़े को हटाओ, तभी तो जो मैं दे रहा हूं वो तुम ले सको। मैला हो जाए, तुम्हारी तो धन दौलत है, जो मैं दूंगा वो तो महान विराट है। वो अगर उसको जान लिया जाए तो जीवन में कोई भी महत्वाकांक्षा, कोई भी अशांति एक तत्क्षण मिट जाएगी। थोड़ी सी बातें आज मैंने आपसे महत्वाकांक्षा के संबंध में की है कि हमें महत्वाकांक्षा के ज्वर कैसे पकड़े हुए हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से दोहरा दूं कि मैंने क्या क्या आपसे कहा है। मैंने सबसे पहले कहा आपसे
कि मनुष्य के जीवन में अगर अशांति का कोई पहला कारण है तो वह है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। जहां हम हैं वहां से आगे बढ़ने की चाहत, उसको अगर हम कम कर सके तो बहुत ही हितकर होगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि मनुष्य का मन, मनुष्य का मस्तिष्क जीवन में कभी नहीं भरा है, तो इस पागल दौड़ को थोड़ा रोक कर देखें तो निश्चित ही है हमारे जीवन में चमत्कार घटित हो सकता है। तीसरी बात मैंने आपसे ये कही है कि महत्वाकांक्षा के संबंध में 15 दिनों का एक प्रयोग आप अपने जीवन में करें, उसका परीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन किन किन रहस्यमय तरीकों से बदलना शुरू होता है। 15 दिन बाद आप पाएंगे महत्वाकांक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। जरूरी भी नहीं था ऐसी बातें आप सुन लेते हो, ये बहुत कृपा है आप सभी की, क्योंकि उन बातों से कोई भी ज्ञान नहीं पड़ता है, कुछ मिलता नहीं है। सुनने को है, सौ हजारों बातें सुनते रहते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है अगर हम अपने जीवन में उनको न उतारें। 24 घंटे में भी अगर हम 1 घंटे के लिए अपने जीवन के लिए निकालें तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि तुम्हारे 23 घंटे सुधर जाएंगे। तुमको उन 23 घंटों में वो आनंद, वो शांति तुम्हारे चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। एक महान दार्शनिक हुए हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 1 घंटे का मूल्य नहीं समझा तो उसका जीवन बेकार। हम 1 घंटा तो छोड़ो, 23 घंटे का हमें कोई उपयोग मालूम नहीं है कि हम क्या करें 23 घंटों, जैसे कि बहुत ज्यादा समय मिल गया और बेफिजूल की चीजों में खर्च कर रहे हैं। निश्चित ही है उस समय को सत्य को पाने के लिए लगाओ, परमात्मा को पाने के लिए लगाओ, तुम्हारे जीवन में सनातन का उदय हो, तुम्हारे जीवन में उस ब्रह्म का उदय हो। यूं कहने कहने से बात नहीं चलेगी, कहना बहुत आसान है, तुम उतर कर देखो तो तुम्हें सत्य की अनुभूति हो, तुम्हारे जीवन में वो सुगंध पैदा हो, वो आनंद पैदा हो, वो झरने टूटे, वो तुम्हारे जीवन में उस सागर का उदय हो जहां तुम्हारी बूंद जाकर सागर हो जाए, तुम्हारी ये जो मैं की बूंद है वो सागर बन जाए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की है। सुबह हम फिर अपने धाम पर, भैरव धाम सरकार वहां पर उपस्थित होंगे। आप सभी के जीवन में एक नई क्रांति पैदा हो रही है, उसके शुभ लक्षण मुझे दिख रहे हैं। तो जितने भी बाहर देखने वाले सभी मित्रजन है, युवक युवतियां हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, जरूरी नहीं है मेरी बातों को तुम मान लेना, गलत भी हो सकती है, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, आप अपने विवेक से सोचना कि हम अपने 24 घंटे का क्या उपयोग कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगे कि हम 24 घंटे को बर्बाद कर रहे हैं तो निश्चित ही है हमारा जीवन गलत रास्ते पर है। हम उसको अपने धर्म की तरफ जोड़ सकते हैं, उसका रास्ता मोड़ सकते हैं। तो थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। सभी के जीवन में सनातन का उदय हो, सभी के जीवन में सत्य का उदय हो, मेरी यही कामना है, मेरी यही आशा है कि हम एक दिन उस चीज को पालें
जिस चीज को पा लेने के बाद में हमारे जीवन से अशांति सदा सदा के लिए दूर हो जाए। धन्यवाद।